नीतीश कुमार का पाप का ये सजा मिली है, भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। आज आरएसएस ने भी कह दिया कि घोर भ्रष्टाचार हो रहा है। बिहार वाली बीजेपी की चाल क्या यूपी में बनेगी खाल? और उनको डर है कि ये बढ़ता कद और पद योगी का प्रधानमंत्री हमारा पद हमसे छीन न ले। योगी आदित्यनाथ में और नीतीश कुमार में बहुत अंतर आसमान का। 10 बार जो आदमी 10 बार सीएम पद की शपथ ले रहा है वो अपने आप सीएम पद छोड़ दे रहा है, ये कैसे संभव है? राज्यसभा की चाहत या साजिश वाली सियासत? नीतीश कुमार डरपोक है। हमने जिसे हार समझा अपने गले में सजाने को, वही अब सर्प बन बैठे मुझे अब काट खाने को। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा तिवारी। बिहार की राजनीति में इस समय भूचाल देखने को मिल रहा है। नीतीश कुमार राज्यसभा चले गए हैं और उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन सवाल है कि अब बिहार की कमान कौन संभालेगा। लेकिन इस सब के बीच बिहार की बजाय इसकी चर्चा जो है उत्तर प्रदेश में अधिक देखने को मिल रही है। लोग कह रहे हैं कि जो बिहार में वह हुआ है वही उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलेगा। योगी आदित्यनाथ के नाम पर 2027 में वोट लिए जाएंगे और जनता को जो है बाद में चोट पहुंचाया जाएगा। आखिर क्या है बीजेपी की चाल? क्या बीजेपी बिहार की आड़ में उत्तर प्रदेश में अपने वोटर्स को साधने की कोशिश कर रही है? जानेंगे जनता से क्या कुछ इस बारे में कहना चाहते हैं। आपके हिसाब से क्या लगता है, बीजेपी बिहार की आड़ में उत्तर प्रदेश में अपने वोटर्स तलाशने की कवायद शुरू कर चुकी है? बीजेपी के दो ठग गुजरात से चले जी। वो पहले मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान में आपने नहीं देखा कि क्या क्या किए? अब बिहार में भी कर रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता चिल्ला रही है, विरोध कर रही है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहे। वहाँ जो है जनता, यूनाइटेड जनता दल के कार्यकर्ता एकदम उग्र हो गए हैं और वो कह रहे हैं ललन सिंह मुर्दाबाद और कौन झा मुर्दाबाद, ये चल रहा ना। तो वहाँ की जनता बहुत नाराज है कि नीतीश के नाम पर वोट लेकर और ये जो गुजराती ठग जो है इस तरह से छल करके और दबाव बना के जो है उनसे कह रहे हैं कि मैं राज्यसभा जाना चाह रहा हूँ। यानी इतना दबाव बना दिया कि अपने आप कह रहे हैं जैसे वो जेब से निकालते हैं पर्ची, जैसे राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाए, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाए, उसी तरह जो है बिहार में भी खेल कर रहे हैं। लेकिन वहाँ की जनता बहुत नाराज है। महाराष्ट्र मॉडल को फॉलो किया है बीजेपी ने बिहार में, एकदम किया है। वहाँ जनता दल यूनाइटेड को ख़त्म कर देगी भारतीय जनता पार्टी। और आप जो बता रही हैं, हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में, लेकिन यहाँ बाबा जो है 2-3 बार झटका दे दिए हैं वो दोनों ठगों का, वो वापस चले गए हैं। अब वो ठग क्या कर सकते हैं, अब देखना बाकी है आगे। लेकिन ये मैं कहना आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ के नाम पर जो है 27 में चुनाव वोट मांगे जाएंगे, बाद में उनको सीएम पद से हटा दिया जाएगा? योगी आदित्यनाथ के नाम पे वोट मांगा जाएगा, लेकिन वोट पाएंगे नहीं। योगी आदित्यनाथ को जनता ने देख लिया, 9 साल हो गए योगी आदित्यनाथ का, लेकिन कोई ऐसा काम नहीं किए कि जनता का भला हो। आप बताइए, किसान परेशान, नौजवान परेशान, छात्र परेशान और किसानों का आय दोगुनी नहीं हुई तो कैसे जनता उनको चाहेगी? जिस प्रदेश में MA MSc M.Com PhD डिलीट करके, IIT करके, BTech करके, D फार्मा, B फार्मा, M फार्मा करके, ITI पॉलीटेक्निक करके, B.Ed BTC करके बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, उनको रोजगार नहीं दे रहे हैं, तो खाली योगी जी के नाम पर वोट पड़ेगा? आपको बता दूं, आज RSS ने भी कह दिया कि घोर भ्रष्टाचार हो रहा है और चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य पे जो है कोई काम नहीं हो पा रहा है। ये देख ली, लिखा पढ़ी में है। और RSS ने कहा है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि ये क्या हो रहा है, चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार पे आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो आपके सरकार में घोर भ्रष्टाचार हो रहा। तो ये प्रमुख खुद ही दौरे पर थे लखनऊ के आगामी दिनों में। ये ग्रेटर नोएडा की बात है, अभी गए थे ये लोग, बुलाए गए थे। दूसरा देखिए, ये बहुत अच्छा कह रही कि मुख्यमंत्री जी हो योगी आदित्यनाथ जी के नाम पे वोट। आप ये बताइए, लखनऊ में है आप, राजधानी है और कूड़ा करकट उठ नहीं पा रहा है, क्या कर रहे हैं? नगर निगम आपका क्या कर रहा है? यहीं बगल है विधानसभा और 200 मीटर पे जो है नगर निगम है आपका मुख्यालय, और उसके बाद यहाँ ये दशा है और माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पे वोट जनता करेगी? अरे ये जो सनातनियों का अपमान कर रहे हैं, शंकराचार्य का अपमान किए, उनके बटकों का अपमान किए, ये सनातन धर्म के मानने वाले ही सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। और यहाँ तक गोरक्षक पीठ के पीठाधीश्वर हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, इनके शासन काल में आज भी गाय काटी जा रही हैं, रोज खबर आ रही है। तो अब सोच लीजिए जनता कैसे मानेगी ये सनातनियों की सरकार है? आप बताइए, माननीय योगी आदित्यनाथ जी संत महंत मुख्यमंत्री अपने को कहते हैं, कैसे योगी हैं? आप बताइए, गोरक्षक पीठ के पीठाधीश्वर हैं, आज भी गाय काटी जा रही हैं, तो आप कहाँ सनातन धर्म का जो पालन कर पा रहे हैं? तो ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग छली हैं और ठग करने वाले हैं। जनता को छलने का काम किए थे, जनता जो है 2027 में इसका मुंह तोड़ जवाब देगी। आपके हिसाब से क्या लगता है कि जैसा बिहार में हालात देखने को मिल रहे हैं, क्या
27 में योगी के नाम पर वोट लिए जाएंगे, बाद में उन्हें सीएम पद से हटा दिया जाएगा। बड़ी दिक्कत है। योगी ने उत्तर प्रदेश के भूगोल के निर्माण में कौन ऐसा नया काम इन्होंने कर दिया है 7 साल के अपने कार्यकाल में कि जनता उस पे फिदा है और सरकार जनता पर फिदा है। कारण ये है कि जरा प्रोजेक्ट तो गना दे सरकार। छोड़ दीजिए 12 साल 13 साल की सरकार मोदी जी की है, वो अपने प्रोजेक्ट, जो सरकार योजना आयोग को ही खत्म कर डाला। ये कहा कि साहब देश में योजना की जरूरत नहीं, देश में नीति की जरूरत है। और नीति बने क्या कि नीति मस्जिदों के नीचे शिवलिंग ढूंढना, ये सरकार की उपलब्धि है, यही सरकार की कार्य योजना है। मैं निश्चित तौर पर कहता हूं कि ये सरकार के पास न कोई नीति है, न कोई नियम है, न कोई धर्म है। सनातन की बात करते थे, राम के, आज तो मैं आपके चैनल पर कह सकता हूं कि अगर मर्यादा पुरुषोत्तम राम जिंदा होते तो ये भारतीय जनता पार्टी उनसे भी ये सर्टिफिकेट मांगती कि आप भगवान है कि नहीं है। जिस तरह शंकराचार्य के कंधे पर चढ़ करके हस्तिनापुर से लेकर के उत्तर प्रदेश की कुर्सी को हथियाने वाली, सनातन को आलू भंडा की तरह बेचने वाली, सनातन परंपरा का दमन करने वाली, सनातन के अनुयायियों का छीन हरण करने वाली भारतीय जनता पार्टी अगर धर्म की बात करती है, सनातन की बात करती है, गाय की बात करती है, राष्ट्र की बात करती है, तो मैं निश्चित तौर पर ये कहने में संकोच मुझे नहीं हो रहा है कि इनके पास कोई धर्म नहीं। लेकिन वो सनातन समर्थित खुद को कहते हैं। वो तो शंकराचार्य जी से पूछ लीजिए। ये जब शंकराचार्य ने गाय कटने पर सवाल उठाया तो उन्हीं का सर्टिफिकेट मांगना शुरू कर दिए। लेकिन शंकराचार्य ने भी योगी आदित्यनाथ का सर्टिफिकेट मांगा है, कहा कान छुदवाने वाले योगी नहीं बन जाते हैं। बिल्कुल उन्होंने सही कहा है। अब शंकराचार्य पर हमला करने वाले जोगी जी हैं, उनको कालनेमी उन्होंने कहा था। कालनेमी की भूमिका एक हमारे धर्म गुरु पर लगाया जा रहा है। हम ताली बजा रहे हैं, हम सनातनी बन रहे हैं। किस बात का सनातन? अगर सनातन का ढांचा पर आप हमला कर रहे हो, सनातन के अस्तित्व पर हमला कर रहे हो, सनातन की परंपरा पर हमला कर रहे हो, हमारे महापुरुषों पर हमला कर रहे हो, हमारे भारत के संस्कृति पर हमला कर रहे हो, अभी फिर भी सनातनी का ठेकेदार बने हुए हो, तो मैं निश्चित तौर पर आपके चैनल पर कहने में कोई संकोच नहीं कि गुजरात मॉडल में बुलेट ट्रेन थी, कहाँ है? स्मार्ट सिटी भी थी, वो कहाँ है? क्यूटा कहाँ है? बनारस को आप जाकर देख लीजिए, खंडहर में तब्दील हो गया है। अब रह गया सवाल कि भारतीय जनता पार्टी है साहब, वास्तव में जो शंकराचार्य ने कहा कि एक कालनेमी रूपी माया का नाम भारतीय जनता पार्टी है। अगर आपके हिसाब से क्या लगता है कि जो बिहार में नीतीश कुमार के साथ हुआ है वही योगी आदित्यनाथ के साथ हो सकता है? नीतीश कुमार का पाप का ये सजा मिली है, भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। नीतीश कुमार जानते थे, अभी आप देख लीजिए, पंजाब में अकाली दल को मिटा दिया, महाराष्ट्र में शिवसेना को मिटा दिया, जहां जहां जो कुनबा इसके साथ है एक एक कर सब कुनबा को नस्तानाबूद कर दिया, अस्तित्व विहीन कर दिया। बीजू पटनायक को आप देख लीजिए उड़ीसा में जाकर के क्या किया। तो कहने का मेरा मतलब कि भारतीय जनता पार्टी भारत जलाओ पार्टी इसका नाम है। ये चाहे संस्कृति जलाने की बात हो, विकास जलाने की बात हो, समाज के सद्भाव जलाने की बात हो, देश की एकता। अब देखिए सवाल आ रहा है, एक ने कहा कि साहब ट्रंप ने कहा है कि ये पहले अंधभक्त कहते थे कि पाकिस्तान के घर में मैं घुस कर मारूंगा। ट्रंप साहब ने कहा कि साहब ये सीज फायर तो हमारे आदेश से हुआ था, हमारे आदेश से बंद हुआ। राहुल जी कहते हैं देश की पार्लियामेंट में कि अगर ट्रंप के आदेश से सीज फायर आपने किया है और ट्रंप के आदेश से वहां
आपने फायर रुकवाया है, तो या तो ये बता दीजिए कि ट्रंप ने कराया है, या आप कह दीजिए कि ये ट्रंप झूठ बोल रहा है। लेकिन ये हिम्मत नहीं जुटा पाए। अब कहने का मेरा मतलब, अब अमेरिका तय करेगा कि भारत रूस से तेल लेगा कि नहीं लेगा। हम तो भारत का प्रधानमंत्री चुने थे, हम ट्रंप को हिंदुस्तान की जनता ने वोट नहीं दिया था। वो जो हिंदुस्तान की जनता ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया था। हिंदुस्तान की जनता क्या जानती थी कि मैं अगर मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दूंगा तो ट्रंप प्रधानमंत्री हो जाएंगे। तो निश्चित तौर पर मैं आपके चैनल पर कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ये देश के सिस्टम के साथ जितना खेला है, आवाम के साथ जितना खेला है, धर्म के साथ जितना खेला है, मजहब के साथ जितना खेला है, देश की एकता के साथ जितना खेला है, देश की अखंडता के साथ खेला है, देश के संप्रभुता के साथ खेला है, इतना तो पाकिस्तान भी नहीं खेल पाया। मैं निश्चित कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकना आज हिंदुस्तान के लिए ये भारतीय जनता पार्टी चुनौती बन गई है। अगर नहीं उखाड़ कर बिक दिया गया तो न देश बचेगा, न हम बचेंगे, न आप बचेंगे, न कोई गाने वाला बचेगा, न बजाने वाला बचेगा। जय हिंद। तो देखिए, अभी भी सवाल ये बना हुआ है कि आखिर नीतीश कुमार के साथ जो किया गया, क्या वो योगी आदित्यनाथ के साथ किया जाएगा? उन्होंने जैसा कहा, आपके हिसाब से क्या लगता है? आपके हिसाब से क्या लगता है? जैसे कि आप उनका, मैं वहां से देख रही थी कि समर्थन कर रहे थे उनके बयान का। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को भारतीय चलाओ पार्टी कह दिया है, क्या कहेंगे? मैं सिर्फ एक बात कहूँगा कि हिंदुस्तान की जनता को छलावा मोदी जी दे रहे हैं, और मोदी जी के कुछ अंग हैं, वो उनके 2 पूंजीपति हैं और 2 लोगो हैं। वो पूरे देश की जनता को धोखा दे रहे हैं, धर्म के नाम पर भगवान राम को धोखा दे रहे हैं, और देश की जनता इस बात को बखूबी समझ रही है। और उन्होंने जो भी बोला है सब सही बोला है। आने वाले दिनों में देश की जनता इनको जवाब देगी। ठीक है, आपके हिसाब से क्या लगता है जो बिहार में हुआ है वही यूपी में भी होगा योगी आदित्यनाथ के साथ? भैया हम तो गोरखपुर के रहने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ जी जहाँ रहते हैं, 40 साल पहले की कहानी बताइए। जो चल रहा है अब कभी चला था? कांग्रेस ने इस देश को बेच रखा था। कांग्रेस ने इस देश को बेच रखा था। आज हमारे मोदी जी का दिल, कांग्रेस ही बेचने का आरोप लगाती है मोदी जी पर। हमको हमारी बात सुनिए, मोदी जी तीसरे अंक पर लाने जा रहे हैं भारत को, तीसरे अंक पर लाने। योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी ये क्या बताएंगे? योगी आदित्यनाथ जी इतना बढ़िया मुख्यमंत्री हैं, गोरखपुर में एम्स लगवाया, जनता के महिलाएं रात भर घूमती है, कोई रोकने वाला है? भारतीय जनता पार्टी से सरकार न होगा न होने वाला। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए, क्योंकि आपके पॉकेट पे भी भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है। जनता पार्टी, विजय कुमार दुबे जी सांसद महोदय कुशीनगर, उनके प्रतिनिधि हूँ मैं, उनके प्रतिनिधि, इसीलिए बखान कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का। मोहन वर्मा जी हमारे विधायक हाटा के, वहीं के रहने वाला हूँ। ये चौधरी प्रभारी अधिकारी के पास से आ रहा हूँ, लक्ष्मण चौधरी के पास से। हम तो भारतीय योगी जी का भलाई बराबर भलाई करेंगे। अगर उनको सीएम पद से हटा दिया जाए नीतीश कुमार के तरीके, हाँ, पीएम पद से न हटने वाले न हटेंगे। सीएम पद से, पीएम पद से मोदी जी को हटा दी जाए। योगी आदित्यनाथ को सीएम पद से हटा दिया गया तो सीएम पद से योगी जी को हटाया क्यों जाएगा? वो बढ़िया कार्य कर रहे हैं। फ्री में राशन, फ्री में दवाई, फ्री में सारा व्यवस्थाएं सरकार ने की। आपके हिसाब से क्या लगता है 27 में वही खेला होगा जैसे महाराष्ट्र मॉडल में शिंदे के साथ हुआ, और शिवराज सिंह चौहान के साथ मध्य प्रदेश में हुआ, और बिहार में नीतीश कुमार के साथ हुआ, उत्तर प्रदेश में भी क्या योगी आदित्यनाथ के साथ खेला हो सकता है? जब वो भगवान के नाम पर, ईश्वर के नाम पर और देश की जनता के नाम पर खेला कर रहे हैं, तो वो किसी के भी साथ खेला करेंगे, और खेला तय है। और आज आप जितनी जोगी जी की बात कर रही हैं, वो अब पूरा जोगी जी शासन नहीं चला रहे हैं, वो गृह मंत्रालय चला रहा है, वो पीएमओ चला रहा है। जोगी जी का शासन कम, गृह मंत्रालय और मोदी जी का ज़्यादा। एक बात। दूसरी बात कि देश की जनता को छलावा, भगवान को छलावा, धर्म को छलावा, और आने वाले दिनों में यह देश की जनता कभी माफ़ नहीं करेगी। और सच्चाई यही है कि जिस ट्रंप को और जिस अमेरिका को हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्व की नेता स्वर्गीय इंदिरा जी ने एक बार बोला,
डियागो गार्सिया में शांति क्षेत्र बनेगा, और वो बन गया। और आज ट्रंप का चालीसा पढ़ा जा रहा है, हिंदुस्तान में पढ़ा जा रहा है। आज पूरे विश्व में क्या क्या चल रहा है उस पर प्रधानमंत्री जी और मोदी जी की चुप्पी, और हिंदुस्तान में एक ही आवाज़, सिर्फ एक आवाज़, राहुल गांधी आंख से आंख मिला के बात कर रहे हैं और मोदी जी बात नहीं सुन रहे हैं। और देश की आवाज़ है आने वाले दिनों में मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने का। जैसा कि इन्होंने कहा है कि राहुल गांधी जो है लोगों की बात करते हैं, आपके हिसाब से क्या लगता है नीतीश कुमार के साथ जो हुआ है बिहार में, वो सांसद बने जा रहे, राज्यसभा सांसद, उन्होंने इस्तीफा दे दिया सीएम पद से, क्या यही चीज़ जो है उत्तर प्रदेश में भी 27 के चुनाव में देखने को मिलेगी? योगी आदित्यनाथ के नाम पर वोट लिए जाएंगे, बाद में उन्हें सीएम पद से हटा दिया जाएगा? देखिए, सीएम पद से योगी आदित्यनाथ को हटाना इतना आसान नहीं है। यही तो नीतीश कुमार के लिए बोला जा रहा था ना कि दशकों से 2005 से मुख्यमंत्री के पद पर है, लेकिन मुख्यमंत्री उनके नाम वो बने, उनके नाम पर वोट लिया गया, फिर उनको हटा दिया गया। योगी आदित्यनाथ में और नीतीश कुमार में बहुत धरती आसमान का अंतर है। उनका एज भी हो गया था और उनकी पॉपुलैरिटी में इनके पॉपुलैरिटी में बहुत अंतर है। तो शासन बाबू कहा जाता है नीतीश कुमार को, वहाँ के लोग रो रहे, कार्यकर्ता रो रहे जेडीयू को कि हम दिल्ली नहीं जाने देंगे उनको। देखिए, जो भाजपा का रणनीति है ना, जो ऊपर दो लोग बैठे हैं जो रणनीति से काम कर रहे हैं, वो रणनीति चाहे कोई सुशासन करे चाहे कुशासन करे, वो उनके हाथों में सारा सुशासन है। वो जिसको चाहेंगे मुख्यमंत्री बनाएंगे, जिसको चाहेंगे प्रधानमंत्री बना देंगे। दिल्ली की अंतरकला लखनऊ में भी देखने को मिल रही है, तो इसीलिए खतरे में है योगी की कुर्सी। अभी यूजीसी ला के योगी जी को तो गिराने का कोशिश किया ही गया है, लेकिन यूजीसी अगर सही अगर उनकी दिमाग काम कर गया, ये यूजीसी सिर्फ योगी आदित्यनाथ के लिए आया है, समझ जाइए। ये सवर्ण को जो सताने का काम किया है योगी आदित्यनाथ जी के लिए लाया गया है, तो ये चीज़ें नहीं चलेगी जो कर रहे हैं ना वो। अभी नीतीश कुमार को हटा, नीतीश कुमार पहले ही नहीं है मुख्यमंत्री बने होते, उनके बेटे को बना दिए होते। नीतीश कुमार की हालत ऐसी 43 सीटें मिली थी उनको, फिर भी वो दर बदल करके अब मुख्यमंत्री बने रहना चाहते थे, और अब की बार 83 सीटें मिली हैं, उसके बावजूद भी उनको सीएम पद से हटा दिया गया। तो यही तो तरीका है, भाजपा का ही तरीका। अभी योगी आदित्यनाथ को आगे करेंगे, यूजीसी लाए हैं उनको आगे करेंगे, उनके नाम से जीतेंगे, उसके बाद लेकिन ये कर नहीं पाएंगे यहाँ पे। अगर ये करेंगे यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, लेकिन मेरे को नहीं लग रहा कि भाजपा आएगा। यूजीसी के चक्कर में भाजपा आने होने वाला नहीं है मैडम। भाजपा का बहुत बड़ा बेड़ा गर्क हो गया है, क्योंकि जो सवर्ण है एकदम काफ़ी नाराज है, और उनको नाराज मोदी सरकार से कि योगी सरकार से? मोदी सरकार से नाराज है। तो मोदी को हटाएगी ना, योगी को थोड़ी ना हटाएगी। कैसे भाजपा को वोट देंगे तो नहीं, अभी आपने कहा ना योगी को कोई हटा नहीं सकता है। नहीं, योगी जी को देखिए, योगी जी तो हमारी पार्टी में, हम तो बार बार आपके चैनल पे कई बार कहे, हमारी पार्टी में हमको मुख्यमंत्री बनाते हैं। वो किसी और के पास जाके मुख्यमंत्री बन सकते हैं, अपने विधायकों के ले जाके समर्थन दे सकते हैं और मुख्यमंत्री बन सकते हैं। वो योगी आदित्यनाथ के बेस्ट बहुत बढ़िया मुख्यमंत्री हैं देश को चलाने के लिए, प्रदेश को चलाने के लिए उनके पास शक्ति है, वो चला सकते हैं। लेकिन वो जो दो लोग बैठे हुए हैं ना, उन्होंने अपने आप को, पता नहीं क्या ताकत है उन दोनों लोगों में, कोई इतने देश में क्या नेता नहीं है। पहले मध्य प्रदेश में यही देखा गया, शिवराज के नाम पर वोट लिया गया, लेकिन मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया गया। सेम मॉडल महाराष्ट्र में भी अपनाया गया। देखिए, मैं आपको हिस्ट्री गिना देता हूँ। मनोज तिवारी की पॉपुलैरिटी बढ़ी, जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे तो उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी, तो उनको डाउन कर दिया गया। ये आपके वो मध्य प्रदेश के शिवराज जी चौहान का मुख्यमंत्री अच्छा पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी, उनको डाउन कर दिया गया। नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, उनको डाउन कर दिया गया। वसुंधरा राजे का पॉपुलैरिटी बढ़ रहा था, उनको डाउन कर दिया गया। खट्टर जी की पॉपुलैरिटी, उनके नाम पे वोट लिया गया, बना दिया गया किसी और को। अब यहाँ पे देखिए, योगी आदित्यनाथ के नाम पे लड़ेंगे, बनाएंगे किसी और को। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होने वाला है। ये जो दो लोगों की, देखिए, जब तक ये गुजरात के लोग आते हैं देश को बर्बाद कर देते हैं, और गुजरात के लोगों के दिमाग में यही रहता है कि लोगों को अलग करो, बांटो और राज करो, यही वाली काम करती है बीजेपी का काम यही है। जैसा कि हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार में देखने को मिला है, नाम वोट किसी और के नाम पर लिए गए, लेकिन सीएम पद से उनको हटा दिया गया बाद में। आपके हिसाब से क्या लगता है, 27 में यही पूरी राजनीति उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी? ये देखिए, जो बिहार का आप देख रही हैं कि लोग, कुछ आपको विरोध प्रदर्शन लग रहा होगा कि जो वहाँ के हमारे कार्यकर्ता हैं, भाजपा कार्यकर्ता हैं, नीतीश के चाहने वाले हैं और एनडीए के चाहने वाले हैं, ये विरोध प्रदर्शन नहीं है। स्पष्ट शब्दों में बता रहा हूँ, विरोध प्रदर्शन नहीं है। वो पार्टी के प्रति प्रेम है, वो बाबूजी नीतीश जी के सुशासन, बाबूजी के प्रति प्रेम है। जब आदमी
आपसे मोहब्बत बहुत ज़्यादा करता हो, प्रेम ज़्यादा करता हो, आपके प्रति समर्पित भाव से लगा हो, और आप बीच मझधार में अगर चले जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं, तो वो प्रेम है, उसी प्रेम की विह्वलता ये दिखाई जा रही है। इसको आप विरोध के रूप में न लीजिए। हाँ, खिन्नता कहाँ है, विरोध कहाँ है? जो मोदी जी का यूजीसी वाला मामला है, उस पर यह विरोध प्रदर्शन हो रहा है कि मोदी जी ने जो लाया यूजीसी, वो हमको जातियों में बांटा, सवर्णों में बांटा, हिंदुओं में बांटा, SC ST में बांटा, OBC में बांटा। यूजीसी कह रहे हैं ये तो कि योगी को हटाने के लिए लाया गया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, एकदम सोची समझी साजिश है, एकदम सही आपने नस को पकड़ा। योगी जी के खिलाफ, योगी जी को डाउन करने के लिए, योगी जी को सत्ता से हटाने के लिए ये यूजीसी लाया गया है। ये मोदी जी और अमित शाह की सोची समझी साजिश है, प्लानिंग है, और इस प्लानिंग को हम सफल नहीं होने देंगे। आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि यूजीसी न लागू होने देंगे, न योगी और न मोदी और अमित शाह की इस प्लानिंग को सफल होने देंगे। ये सवर्णों की तरफ से आवाज है, और ये ऊंची आवाज है। आप अगर वोट लिए हैं हमसे, सत्ता पर काबिज हुए हैं हमसे, और हमें ही आप ध्वस्त करने पर तुलेंगे, तो नहीं। ये योगी हैं, और योगी जी को जब वो गरजते हैं ना, तो उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश और विदेशों में भी। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है ना कि पॉपुलैरिटी जहाँ जहाँ सीएम की बढ़ी है, बीजेपी सीएम की बढ़ी है, वहाँ से हटा दिया गया, उनको डाउन कर दिया गया है। चाहे मैं हरियाणा की बात कर लूँ, मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री थे, उनको हटा के नायब सैनी को बनाया गया। बिहार की बात कर लूँ मैं, मध्य प्रदेश की बात कर लूँ, शिवराज सिंह 17 साल से थे, उनको हटा के मोहन यादव को ला दिया गया। क्या उत्तर प्रदेश में भी यही होगा? भैया, ये शिवराज सिंह चौहान नहीं है, ये पूज्य गुरुदेव योगी जी हैं। ये भूल मत करिएगा अमित शाह, ये कतई भूल मत करिएगा माननीय मोदी जी, ये शिवराज सिंह चौहान नहीं है, ये पूज्य गुरुदेव योगी आदित्यनाथ जी हैं। यहाँ पर अगर वो फार्मूला लगा देंगे, तो यहाँ पर वो फार्मूला सफल नहीं होगा। योगी जी हैं, योगी जी रहेंगे, और उनको डर है कि ये बढ़ता कद और पद योगी का, प्रधानमंत्री हमारा पद हमसे छीन न ले, इसलिए अमित शाह डर के मारे यूजीसी लाए हैं। लेकिन बनेंगे प्रधानमंत्री हमारे योगी जी। ठीक है, आपके हिसाब से क्या लगता है 27 में जो बिहार में खेला हुआ है, वही उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलेगा? अब इतना आसान नहीं है। यूजीसी भैया बात कर रहे हैं तो यूजीसी को लेकर, तो यूजीसी अगर मोदी लाए तो उसके जो अध्यक्ष दिग्विजय सिंह कांग्रेस के क्यों हैं? कांग्रेस की सरकार है भाई। और उसमें जो है उसके समर्थक समाजवादी पार्टी के सांसद क्यों हैं? तृणमूल जो पार्टी कांग्रेस है उसके सांसद क्यों हैं? एनसीपी के सांसद क्यों हैं? आपके सांसद क्यों हैं? उसमें वही हाल है। वो कहते हैं ना एक कि हमने जिसे हार समझा अपने गले में सजाने को, वही अब सर्प बन बैठे मुझे अब काट खाने को। ये पूरे हर पार्टियों की, मतलब हर पार्टियों का किया धरा है, एक पार्टी का उसमें कोई योगी आदित्यनाथ को हटाने के लिए सभी को एकजुट कर दिया गया। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। अमित शाह दरअसल प्रधानमंत्री की आज की डेट में लोकप्रिय, पूरे उत्तर प्रदेश में ना, भारत में लोकप्रिय योगी आदित्यनाथ बुलडोजर बाबा के नाम से विख्यात। और जहाँ तक कि अपने देश के बाहर भी लोग बुलडोजर का इस्तेमाल करने लगे यहाँ की प्रक्रिया को देखते हुए। तो इस वजह योगी जी जो है एकदम पॉपुलर हैं, और उनकी पॉपुलर जो है उनकी लोकप्रियता को देखते हुए अमित शाह का दिमाग है, और अमित शाह का दिमाग हम लोग पूरा नहीं होने देंगे, और योगी जी को हम लोग जो है 2027 में फिर मुख्यमंत्री बनाएंगे। ठीक है, आपके हिसाब से क्या लगता है जो पॉपुलर होगा सीएम उसको डाउन कर देगी अमित शाह? अटल बिहारी आडवाणी का नाम सुना आपने? नहीं सुना? तब से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का रथ निकाला था। 88-89 की बात है, रथ निकला था। हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, उनको ख़त्म कर दिया गया। मेन मंदिर बनाने की भूमिका उनकी रही, आडवाणी जी की रही, ख़त्म कर दिया गया। जितने भी बड़े नेता भाजपा में सब खत्म कर दिए जाएंगे। लेकिन अब ये जो नीतीश की बेइज्जती हुई है, फिलहाल मैं अगर होता तो मैं आत्महत्या कर लेता। इतनी बड़ी रेडियो तो कह रही है कि इससे उत्तर प्रदेश में हमारी सियासत मजबूत हो गई। अच्छा, तो ये जो वो तोड़ फोड़ कर रहे हैं वो कौन है फिर? जो लोग तोड़ फोड़ कर रहे हैं वो जेडीयू के नहीं है क्या? वो विपक्ष वाले हैं क्या? तोड़ फोड़ देखा आपने वीडियो? तो तोड़ फोड़ का जो वीडियो है वो विपक्ष वाले कर रहे हैं क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का काम है किसी तरह से वोट ले लो, और वोट लेने के बाद मुख्यमंत्री बना लो, और जैसे मौका पर टांग मार के खींच दो, गिर जाएगा। देखो, नीतीश जी को उसी समय पद नहीं लेना चाहिए,
हमको लगता है अखिलेश यादव जी ने कहा था कि सर पे मुकुट नहीं सजेगा, तो 2-3 महीने के लिए सजा दिया गया। अब उसके बाद में इनकी कितनी बड़ी भयानक बेइज्जती हो गई। तो बेइज्जती करने वाला काम, लेकिन ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ आप हौसला अपना डाउन रखिएगा। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को हटाने का प्लान आपका जो अगर है तो उसको आप हटा दीजिएगा। और मोदी जी और अमित शाह जी, ये पूरी पार्टी आपकी ख़त्म हो रही है। यूजीसी को बिल को आपको वापस लीजिए, और नहीं तो भी हम लोग परसों जा रहे हैं दिल्ली में। पूरे भारत के लोग इकट्ठा हो रहे हैं और 40 संगठन, इस समय तो करीब 60-70 संगठन हो गए हैं। पूरा दिल्ली रामलीला मैदान जाम होने जा रहा है। तो इस सब चीज़ों पे आपको सोचना है और योगी आदित्यनाथ के ऊपर हाथ मत लगाना, और नहीं सोचो कि जैसे नीतीश को हटा दिया, नीतीश को हटा दिया। पहले तो वोट ले लेंगे, फिर हटा देंगे, तब क्या करेंगे? अब हटा देंगे? अरे जैसे बिहार में किया, नीतीश के नाम पर वोट ले लिया। हटा के तो देखो, योगी को हटा के देखो, सारे विधायक भाग जाएंगे और दूसरी पार्टी की सरकार बन जाए। एक बार हटाने का प्रयास तो करो। ये उत्तर प्रदेश है, वो पिछड़ा प्रदेश नहीं है बिहार। वहाँ पे चाहे जो बोल दो, सब सुन लो। तो आपके हिसाब से नीतीश कुमार के राज में बिहार पिछड़े रह गया है? अब पिछड़ा तो है ही है, पिछड़ा डरपोक है। आईएएस और आईपीएस वहीं से नीतीश कुमार, निकलते हैं। देखो नीतीश कुमार डरपोक है। अगर मैं होता तो मैं भैया देखो, मैं जो है कतई पद अपनी नहीं छोड़ता, और नहीं होता तो कह करके ले करके वो चले जाते, उधर सरकार बना लेते, सरकार बन जाएगी उनकी। अगर नीतीश चाहें तो नीतीश आरजेडी के साथ सरकार बना लें, लेकिन ये डरपोक आदमी है। ये किसी तरह वहाँ की जनता वोट दे दी है, बन गए हैं, बार बार मुख्यमंत्री बनते रहे, लेकिन इस बार जानते थे कि मेरी बेइज्जती होने वाली भयानक, जानते थे इनको अपनी बेइज्जती नहीं कराना चाहिए। आपके हिसाब से क्या लगता है जो नीतीश कुमार के साथ हुआ, शिवराज सिंह चौहान के साथ हुआ? जैसे पॉपुलैरिटी बढ़ती है किसी भी सीएम की, बीजेपी उसको डाउन कर देती है, अमित शाह उसको डाउन करते हैं। आपके हिसाब से क्या लगता है, यही फॉर्मूला उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलेगा? नहीं, उत्तर देखिए, ये दोनों गुजराती जो केंद्र में बैठे हुए हैं ना, जो ये लोग डाउन करने के लिए, योगी जी को डाउन करने के लिए बैठे हुए हैं। बिल्कुल सही बात है, बहुत सही बात। ये योगी जी को डाउन करने के लिए बैठे हुए हैं। ये दोनों गुजराती, अगर योगी जी को सुनिए, योगी जी 2029 में प्रधानमंत्री नहीं बनते हैं, अगर ये रोड़ा बनेंगे तो फिर गुजरात में जाके वही डफली बजाने वाला काम इन लोगों के जिम्मे रह जाएगा। उससे आगे ये कुछ नहीं कर पाएंगे। डफली ही बजाना इनका काम है, बजाएंगे। फिर पूरे देश की जनता इनको बता देगी कि दोनों गुजराती जाके गुजरात में डफली बजाओगे, गुजरात से आगे राजनीति उनकी खत्म हो जाएगी, उससे आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। आपके हिसाब से क्या लगता है कि ये गुजराती लोग चले जाएंगे? ऐसा उन्होंने बताया कि ये गुजरात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह की रणनीति नहीं चलने वाली उत्तर प्रदेश में। देखिए, आज जो भी देश के अंदर चुनाव हो रहा है वो माननीय मोदी जी की ही देन है। ये देश की जनता ने नारा लगाया है कि हर हर मोदी, घर घर मोदी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। जो काम दुनिया ने नहीं किया वो मोदी जी ने करके दिखाया। रही बात बिहार नीतीश, लेकिन जनता भरोसा नहीं कर रही यूजीसी बिल के बाद। ये देखिए, बिल जो है वही बिल को लाए हैं यूजीसी जो राम को लाए थे, इसमें कोई नाराज होने वाली बात नहीं। लेकिन ये कह रहे यूजीसी इसलिए लाया गया, योगी को गिराने के लिए यूजीसी लाया गया। ये देखिए, एक मिनट, भारतीय जनता पार्टी कोई परिवार की पार्टी नहीं है, ये राष्ट्र की पार्टी है। वहाँ जो मेहनत कर तो आगे जात। देखिए, नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए 45 साल की उम्र में, और जो है पंकज चौधरी प्रदेश अध्यक्ष हो गए। तो भाजपा जो है परिवार की पार्टी नहीं और राष्ट्र की पार्टी। और रही जहाँ तक बात नीतीश बाबू की, लेकिन कहा जा रहा है नीतीश के बेटे ही बिहार में मुख्यमंत्री बनेंगे। वो उनके अलावा और कोई विकल्प ही नहीं, वो तो बनी बा करे मुख्यमंत्री। ये परिवारवाद नहीं हुआ? कौन? अरे परिवारवाद, लालू जी के यहाँ देख लो, राबड़ी यादव। अरे बात सुनो, बीजेपी सरकार तो उसके खिलाफ है ना परिवारवाद के, कार्यकर्ता को बैठा रहे मुख्यमंत्री के पद पर। अरे तो ये कोई उनके यहाँ बैठे, याद मुलायम जी के, लालू जी के परिवार में तो नात रिश्तेदार। तो लालू है, नीतीश की बात कर रहे हैं, नीतीश को बेटा बनना, परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। अरे तो बाप के विरासत लड़का ले, पेड़ थोड़ो ले। नीतीश परिवारवाद नहीं हुआ आपके साथ? ये परिवारवाद एक वादा अगर राजनीति में रही तो परिवारवाद नहीं हो। चिराग पासवान का पूरा परिवार है, चिराग पासवान का पूरा परिवार है। अरे पूरा परिवार है, ये देखिए वो पूरा परिवार हो सकता। नीतीश पे न परिवार, बीजेपी करे तो परिवारवाद नहीं है, बाकी करे तो परिवारवाद है। अरे तो देख ही न लो, अरे मुलायम अखिलेश के घर के 5 सांसद हैं, अखिलेश इनके नीतीश घर का 2 बीजेपी खुद ही परिवारवाद के खिलाफ है, तो वो क्यों परिवारवाद को बढ़ावा दे रही है? अरे भाजपा परिवारवाद ही नहीं, वो राष्ट्रवाद की है, इंसानवाद की है। नीतीश के बेटे को मुख्यमंत्री बनाएगी तो परिवारवाद नहीं हुआ आपके हिसाब से? वो विरासत नीतीश जी की पार है, विरासत हो गई। और का कोई विरासत का कोई और क्या सौंप देगा? अखिलेश की विरासत नहीं है, पूरा यादव परिवार अगर है सांसद
तो विरासत कहाँ है? वो तो वह नचवनिया वह गवनिया घरों भर यहाँ 1 गुना 15 लगे हैं, वो 15 नहीं खाली नीतीश का लड़का है। आप हमको एक चीज बता चिराग पासवान भी तो एनडीए में है ना, गठबंधन बिहार में, वो तो परिवारवाद कर रहे हैं ना। मेरी बात को एक बता दी, चाहे मुलायम सिंह जी का परिवार हो चाहे लालू जी का परिवार हो, आप उन पे लोहिया परिवारवाद, जातवाद, भ्रष्टाचार सब चल रहा और जो है लोहिया जी की आत्मा को बेचा जा रहा, और नीतीश पे एक कोई भ्रष्टाचार का आरोप अगर बता दीजिए, जो बताऊं मैं वो हार जाऊंगा। आपके हिसाब से नीतीश ने भ्रष्टाचार नहीं किया तभी वो अपनी गद्दी छोड़ रहे हैं? कौन गद्दी? दल बदलू कर रहे हैं। पहले 43 सीट थी उनके पास, तभी पार्टी छोड़ के कुर्सी पे बना रहना चाहते थे। अब क्या है, 83 सीटें हैं, फिर भी वो सीएम पद छोड़ रहे हैं। अरे आप उनकी क्या बात कर रहे हैं? माननीय मुलायम सिंह जी ने तो जो है किला खड़ा था समाजवादी का, मुलायम सिंह जी के रहते हुए अखिलेश जी ने किनारे कर दिया था और राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित हो गए थे। तो इसी की आप व्याख्या कर लीजिए। तो आप वो तो नीतीश जी जो है सरसहमत से कुर्सी छोड़ी और आपको लग रहा है वो सहमति? आपके हिसाब से क्या लगता है कि नीतीश कुमार ने सहमति से कुर्सी छोड़ी है, फिर उनको हटाया गया साजिश के चलते? नहीं, ये गेम है, ये पूर्णतया गेम हो रहा है नीतीश कुमार जी के साथ में। नीतीश कुमार जी जो आदमी 10 बार सीएम पद की शपथ ले रहा है, वो अपने आप सीएम पद छोड़ दे रहा है। ये कैसे संभव है? हाउ इट इज वो पॉसिबल? दल बदल भी कर रहे हैं बार-बार कुर्सी के लिए। दल बदल से मतलब नहीं, ये भाजपा गेम कर रही है। भाजपा जो जेडीयू को खत्म करने का काम कर रही है बिहार में, क्योंकि उसको पता है कि बिहार में और किसी की दाल नहीं गलने वाली। अभी तक नीतीश कुमार जी ने कुछ ऐसा काम, जैसे चाचा ने कहा कि नीतीश कुमार जी के ऊपर कोई आरोप नहीं, नीतीश कुमार जी का आरोप नहीं है, तो इसके चक्कर में उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया, ये बताइए, क्यों इस्तीफा दिया है? आपको हम एक हमको बताइए, एक मिनट, अगर चैनल आपको चलाना है और सवाल आपको करना है तो हमकारी बताने कौन सी जरूरत? आज 1 मिनट दलाइए, नीतीश बाबू का 50 साल का राजनीतिक एक्सपीरियंस हो गया, क्या है हमसे वो सलाह ले आएंगे या रिक्शा वाले से सलाह ले आएंगे? लेकिन वो शाह के कहने पे चल रहे हैं। एक मिनट, क्यों रिक्शा वाला वोटर नहीं है क्या? भारतीय नागरिक नहीं है क्या? हर आदमी से सलाह लेना पड़ेगा? क्या बात कर रहे हैं आप? हर आदमी से सलाह लेंगे? वोट मांगने हर आदमी के दरवाजे जाएंगे, सलाह नहीं लेंगे क्या? ये तो गलत बात है ना। वो कह रहे हैं वोट मांगने के लिए हर समय पहुंच जाते थे नीतीश कुमार। जनता का अधिकार नहीं बनता, हक नहीं बनता है। हक अधिकार है, बाकी आप एक पढ़ी लिखी एंकर हैं तो सही सवाल पूछेंगे। अगर हमसे हमें मत बताइए कैसे सवाल पूछना है, ठीक है? आप बताइए, ये जो रणनीति चल रही है शाह की, वही उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी। क्या बात कर रहे हैं? अमित शाह जी भारत के गृह मंत्री जरूर हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है वो किसी के दबाव में नहीं आने वाला, उसका दबदबा कायम है। यही तो नीतीश कुमार के लिए भी कहा जाता था, सुशासन बाबू हैं, इन्होंने बहुत काम किया, 2005 से मुख्यमंत्री के पद पर है, लेकिन आखिरी में हटा ही दिया गया ना उनको। देखिए, प्रॉब्लम ये है कि नीतीश कुमार जी ने जो केंद्र में सपोर्ट किया है भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी समझ चुकी है कि नीतीश कुमार जी की पावर बहुत बड़ी है। बिहार में 10 बार सीएम पद की उन्होंने शपथ ली है, तो उनकी पावर को न्यूट्रलाइज करने के लिए सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ये गेम कर रही है। नहीं, एक मिनट, जो अभी चाचा बता के गए हैं कि जो राम को लाए हैं, राम को वो नहीं लाए हैं, राम उनको लाए हैं। राम के मुद्दे पे भाजपा जीतती है, और अगर वो इस बात से अपने मुद्दे से हटने का प्रयास करेंगे तो वो मिट्टी में मिल जाएंगी, ये बात बिल्कुल तय है। जीती थी, यूजीसी के मुद्दे पे हारेगी। और ये मुसलमान लोग बात करेंगे राजनीति की और मोदी की। अरे मोदी जैसे गया इजराइल और वहां से लौटा, कहा चाप दो ईरान को। मुसलमान लोग बुबुआत और रोवत हैं। आप देखो तो कहूँ गौरा नहीं गौरा, यहाँ से जाग देखो, मुसलमान लोग सब रोवत हैं। मातम मना रहे थे खामेनेई के खत्म होने पर। सब मुसलमान लोग रोवन बाजा हैं। अब बताओ, ये मुसलमान लोग बताइए कि जो ने कहना बते मोदी अच्छा है कि योगी अच्छा है, या अपन पहले देखें। इनने कहूँ अगर मिल गए मोदी की तारीफ करत, और कहूँ उनने वही कहा कहते चौक महिया, तो इनके बार बार सब नोच के, दाढ़ी बार इनके नोच के कायदे से इनका भेजी हैं। तो ये लिए ये दारू सफा पर रहा तो चाहे जोन बोल दें, ये जाए के बस चौक में बोल दे मोदी की तारीफ। जैसे मोदी गए तैसे चपका है दिन ईरान का। अब ऐसा 14 देश लड़ा था मैडम है, अब मुसलमान ही मुसलमान को काटेगा देखना। अब यहूदी है, चापे है, झर 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 झर। तो ये सब खत्म हो जाएंगे, सब लड़े वाले हैं। और ये सब बात किन करो, हिंदू से जब पढ़ा लिखा आदमी ना वैसे बात किन करो, इस जहिलन से बात ना करा करो। चलो बढ़िया भैया, अब आ जाइए।
आपके हिसाब से क्या लगता है 27 में भी बिहार जैसा खेला हो सकता है? ऐसा कोई खेला होने वाला नहीं है। नीतीश जी कुर्मी के बड़े नेता हैं और देश में बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है उनको। दबाव में नहीं आए हैं किसी के, क्योंकि 4 राज्यों में चुनाव है, वहाँ पे जो है कुर्मी बाहुल्य क्षेत्र है, इसलिए उनको देश का नेता बनाया जा रहा है, बड़े नेता बनाया जा रहा है और उनके लड़के को मुख्यमंत्री। बिहार की जनता मानने को तैयार नहीं कि नीतीश बिहार छोड़े। बिहार की जनता जिस दिन उनको पद मिल जाएगा और जो है वो बड़ा चेहरा हो जाएंगे, वो अपने आप आ जाएगी जनता, कहीं जाएगी नहीं। योगी आदित्यनाथ के साथ खेला हो सकता है, ऐसा आपको लगता है? कोई खेला नहीं होगा। योगी जी तिबारा मुख्यमंत्री बनेंगे और जो है कहीं पे कोई खेला होने वाला नहीं। विपक्ष जितना चिल्ला रहा चिल्लाए, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। विपक्ष कह रहा है कि अमित शाह की चाल है, इसीलिए वो सब किया जा रहा है। उनके पास कोई बड़ा चेहरा नहीं, न नीति है, न मुद्दा है, इसीलिए बिहार की राजनीति में हलचल देखने को मिल रही है। विपक्ष सही कह रहा है, अमित शाह का खेला है, वो सबको कमजोर कर, जो नेता अपने आप में ऊपर जा रहा है उसको अमित शाह कम कर रहा है। क्यों कम कर रहे हैं? अपना प्रधानमंत्री बनना, उनकी पावर, अपनी उनको प्रधानमंत्री बनना है, इसलिए सबको खत्म कर रहे हैं। सबको धीरे धीरे वो शट डाउन कर रहे हैं। वो प्रधानमंत्री कहाँ बनना है ये नहीं बन पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी में आरएसएस क्लियर करता है कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन लेकिन आरएसएस तो कहती है बीजेपी तो अलग है आरएसएस से। कहीं अलग नहीं है, वो सिर्फ जो है कहना है। अगर अलग होती अभी यूजीसी आई है, यूजीसी में जो है सब विरोध कोई किया है, कोई नेता विरोध नहीं कर रहा है और यूजीसी लागू होगा। देखा जाए तो बीजेपी पूर्ण बहुमत में देश में, प्रदेश में, हर जगह रहेगी। मैडम एक बात जान लीजिए, बीजेपी का अस्तित्व है तो केवल योगी जी की वजह से है, न कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की वजह से। आज के डेट में बीजेपी का कोई भी अस्तित्व है, जो अभी बचा कुछ अस्तित्व है, केवल योगी जी की वजह से। अगर योगी जी हट जाए उसी दिन भाजपा साफ हो जाएगी। तो देखिए बिहार में जो नीतीश कुमार के साथ हुआ है, अब वही सबको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जैसा कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है, पूरी बीजेपी अमित शाह के इशारों पर चल रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि दिल्ली से जो है उत्तर प्रदेश की सत्ता चलाई जा रही है। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि 27 के चुनाव में आखिर बीजेपी किसके नाम पर वोट लेगी और सीएम पद की कमान कौन संभालेगा। कैमरा पर्सन निशित के साथ में प्रज्ञा तिवारी, प्राइम टीवी, लखनऊ।